नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसबीडी न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव में हुए बड़े बदलाव। एयर स्ट्राइक के बाद बदला बिहार का सर्वे। बिहार में क्या एयर स्ट्राइक के बाद बनेगी सरकार? जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर भारतीय सेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर एयर स्ट्राइक की है और उसके बाद बिहार का ताजा सर्वे सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को यहां पर एयर स्ट्राइक के बाद बड़े बदलाव हुए हैं। 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है और इसी बीच बिहार की सभी 500 यहां पर 243 सीटों का चौंकाने वाला सर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बिहार के पश्चिमी चंपारण से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि बिहार का पश्चिमी चंपारण, जहां पर 9 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं और इनमें एयर स्ट्राइक के बाद बड़े बदलाव होते हुए 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, एनडीए को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक के बाद बिहार में काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं और इसी के चलते हम ताज़ा सर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण की टोटल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 विधानसभा सीटों में एयर स्ट्राइक के बाद 7 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो 5 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक के बाद सर्वे में चौंकाने वाले बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, शिवहर की बात करें तो टोटल 1 विधानसभा की सीट है और इस एकमात्र सीट पर एनडीए अपना कब्जा जमाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर ताज़ा सर्वे जो सामने आ रहा है उसमें अब तक के सर्वे में एनडीए हावी नजर आ रही है और एयर स्ट्राइक का फायदा सीधे तौर पर बिहार चुनाव में भी एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सिताम गड्डी की बात करें तो सिताम गड्डी से टोटल 8 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं और एयर स्ट्राइक के बाद यहां पर चौंकाने वाले रोचक बदलाव हुए हैं। सभी 8 की 8 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए सभी 8 ही सीटों पर कब्जा जमा रहा है, जबकि अगले क्षेत्र मधुबनी की बात करें तो टोटल 10 विधानसभा की सीटें आने वाले मधुबनी है और मधुबनी में वर्तमान के सियासी और प्रमुख स्थिति की देखें तो ताज़ा सर्वे में यहां पर वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो मधुबनी की 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो 4 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एयर स्ट्राइक के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होने की आसार नजर आ रहे हैं। जबकि दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में भी यहां पर बिहार की दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों में 8 सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, तो 2 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है ताज़ा सर्वे में। जबकि आपको बता दें कि सहरसा की बात करें तो सहरसा की 4 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार आपको बता दें कि एनडीए काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। खास तौर पर पाकिस्तान पे हुई एयर स्ट्राइक के बाद जनता का मन एक बार फिर यहाँ पर एनडीए की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है ताज़ा सर्वे के अनुसार। तो वहीं दोस्तों, समस्तीपुर की बात करें तो टोटल 10 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 5 सीटों पर एनडीए जबकि 5 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार चुनाव को लेकर बड़े बदलाव यहां से हमें देखने को मिल रहे हैं ताज़ा सर्वे के अनुसार। इसी बीच आपको बता दें कि अगर हम आगे बढ़े तो आपको बता दें कि माधेपुर आ जाता है और माधोपुर से टोटल 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में सभी चारों की 4 सीटों पर एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। माधोपुर की चारों की 4 सीटों पर एनडीए का अच्छा खासा दबदबा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए। अगले क्षेत्र सुपौल जिले की बात करें तो बिहार का सुपौल जिला, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, एयर स्ट्राइक के बाद सभी 5 की 5 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर यहां पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में एयर स्ट्राइक की जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार 100 से ज़्यादा आतंकवादियों के मारे जाने
जाने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं पूर्णिया के 7 सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों पूर्णिया जिले की 2 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। 80 सीटों के सर्वे के बाद अब तक के सर्वे में एनडीए 57 सीटें जीतकर एक तरीके से प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि कटिहार की बात करें तो कटिहार से टोटल 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 3 सीटों पर एनडीए और 3 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। एक सीट पर एआईएमआईएम जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अब तक सर्वे में एनडीए हालांकि बहुत भारी नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अगले विधानसभा जिले की बात करें तो अरिया जिला आता है। अरिया की बात करें तो टोटल 6 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं और उन 6 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 सीटों पर इंडी अलायंस अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। एक सीट पर एआईएमआईएम जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भागलपुर जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटों पर एयर स्ट्राइक के बाद बड़े बदलाव हुए हैं और यहां पर 4 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा सर्वे के अनुसार बिहार चुनाव में इंडिया अलायंस का भी अपना ही एक अलग महत्व और पार्ट है और इसी के चलते इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर आगे बढ़े तो हमारे पास अगला क्षेत्र यहाँ पर बांका जिला आ जाता है। बांका जिले की बात करें तो एयर स्ट्राइक के बाद 4 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है ताज़ा सर्वे के अनुसार। इसी बीच अब सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहिए। आपको बता दें कि मुंगेर की 3 सीटों की बात करें तो तीनों ही सीटों पर एनडीए अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। मुंगेर जिले की 3 सीटों पर एनडीए अपना कब्जा जमाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अब तक के सर्वे में 86 सीटें जीतकर यानी कि 86 सीटें जीतकर एनडीए अपना प्रभाव और कद मजबूत करती हुई नजर आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर जिस प्रकार से राजनीतिक सियासत सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। वर्तमान में बिहार के चुनाव को लेकर एनडीए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण प्रभावशाली स्थिति देखने को मिल रही है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर लखीसराय की 2 सीटें और दोनों ही सीटों पर एनडीए अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर जिस प्रकार से स्थिति देखने को मिल रही है वह भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर आपको बता दें कि ताज़ा सर्वे में काफ़ी बड़े और अहम बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति है उसको देखते हुए भी काफ़ी बड़े और अहम बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी सियासत और अहम अपडेट है वो देखने को मिल रही है। इसी के चलते एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर बड़े बदलावों की अपडेट सामने आ रही है। शेखपुरा की बात करें तो शेखपुरा से भी बड़ी अपडेट है वो निकल कर सामने आ रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे कि क्या कुछ स्थिति है, कौन सी पार्टी कहाँ पर किस पर प्रभाव डाल रही है, किसकी क्या स्थिति है वो भी जानकारी दे रहे हैं। शेखपुरा की 2 सीटों में यहाँ पर दोनों ही सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है ताज़ा सर्वे के अनुसार। इसी बीच अब सभी से निवेदन रहेगा कि दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नालंदा की 7 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में यहाँ पर नालंदा काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा रहा है जिसको देखते हुए यहाँ पर काफ़ी बड़ी और अहम अपडेट है वो देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें 7 में से 4 सीटें एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है जो कि महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में बिहार चुनाव को देखते हुए नालंदा की भी स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसी के चलते यहाँ पर बड़ी अपडेट है वो देखने को मिल रही है।
आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे। पटना की 14 सीटों में 10 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है, जबकि 3 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। एक सीट पर यहाँ पर अन्य कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर वर्तमान में पटना में भी यहाँ पर सीधे तौर पर जो स्थिति है उसके अनुसार काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो स्थिति है उसके अनुसार यहाँ पर काफ़ी बड़ी और अहम स्थिति को देखते हुए भोजपुर की 7 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि आगे बढ़े तो हमारे पास बांका की बात करें तो बक्सर की 4 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम सिवान के 8 सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। सिवान क्षेत्र में भी अच्छी खासी स्थिति काफ़ी बड़ी और अहम अपडेट है वो देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर जिस प्रकार से घमासान और सियासी परिस्थितियों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं वह भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे। सारण जिले की बाद हम वैशाली जिले की 8 सीटों की बात करें तो 6 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी और राजनीतिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का अच्छा खासा दबदबा, अच्छी खासी स्थिति है जो कि देखने को मिल रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे। वहीं दोस्तों फाइनल सर्वे में 160 सीटें एनडीए और 70 सीटें यहाँ पर इंडिया अलायंस एयर स्ट्राइक के बाद जीतती हुई नजर आ रही है। जुड़े रहे ऐसे वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे